हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा। आज गोवर्धन पूजा है, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन एक पर्वत है और आपको इसकी जो स्टोरी है वो पता ही होगी। तो जो ये गोवर्धन पूजा के फेस्टिवल या त्योहार जो हम मनाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक जो पूजा हम गोवर्धन की करते हैं, तो क्या एक सिर्फ ये पारंपरिक एक मान्यता है जिसको हम करते आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक या वैज्ञानिक रीजन है, रहस्य है इसके पीछे का? तो आखिर क्या है जैसे जो हम हर साल दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाते हैं, हम गोवर्धन पूजा करते हैं जिसमें हम गाय की भी पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं हम, जिसे हम गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। तो इसका साइंटिफिक रहस्य क्या है ये जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम गोवर्धन पूजा से रिलेटेड इसका पौराणिक महत्व, इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक महत्व जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको गोवर्धन पूजा का असली महत्व पता चले। तो जो गोवर्धन पूजा है ना, इसका जो पौराणिक या की कथा है या पौराणिक जो महत्व है, पारंपरिक महत्व है, तो पुराणों यानी कि कथाओं में ये वर्णित है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जब इंद्र अपनी प्रकोप से वृंदावन में बारिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इतना बारिश करते हैं कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने सबकी रक्षा करने के लिए एक अंगुल, अपनी छोटी अंगुल में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाकर सबकी रक्षा की थी, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की थी, उनको सुरक्षा प्रदान की थी। तो जो इंद्र है वो एक सिंबल है घमंड और एक तरह से कहना चाहिए कि एक तरह से अहंकार का। तो जो अहंकार रूपी आपके अंदर इंद्र रूपी जो अहंकार बैठा है, जो घमंड से सारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया बारिश करके, क्योंकि उसके पास वो पावर थी, उस पावर का उन्होंने मिसयूज किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो आज का दिन हमें ये एहसास कराता है, ये हमें सिखाता है कि जो अंदर का जो अहंकार होता है वो विनाश लाता है। और जो गोवर्धन पूजा है वो सेवा, भक्ति, भाव, ये हमें सिखाता है कि हम जब विनम्र होते हैं तो प्रकृति हमारी खुद रक्षा करती है, स्वयं हमारी रक्षा करती है प्रकृति। जैसे श्री कृष्ण ने सभी वृंदावनवासियों की रक्षा की थी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगल में उठा करके। तो आज का दिन हमें ये सिखाता है, हमें आज के दिन का महत्व बताता है कि हमें कामनेस रहना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, हमें धरती से यानी कि हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो ये है इसका पौराणिक महत्व। अगर हम इसके साइंटिफिक महत्व की बात करें, इसका जो वैज्ञानिक साइंटिफिक इसका जो महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस है, तो आज के दिन जब गोवर्धन पूजा होती है ना, तो गोवर्धन पूजा से जैसे ही हम गाय की और गौमूत्र से, मिट्टी के इन सब से जब हम दीपावली के दूसरे दिन जब हम अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए जब हम इसके लेप करते हैं, तो जो वातावरण में एंटीबैक्टीरियल्स, इसमें जो गोबर और मिट्टी इन गौमूत्र में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है वो वातावरण को शुद्ध करती हैं। तो ये हमें एक साइंटिफिक इसका महत्व होता है। और आज के दिन अन्नकूट का भी महत्व है। और इसमें क्या होता है, अन्नकूट जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। कैसे? जैसे ही हम दीपावली के दिन
जो है मिठाइयाँ बहुत सी खाते हैं, तला जो है भोजन करते हैं। तो जब हम दूसरे दिन नेचुरल यानी कि हरी सब्जियाँ और तरह तरह के जब हम भोजन करते हैं, तो इसमें हमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स और एंजाइम्स ये हमें अंदर जो है भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस होता है तो हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है। तो अन्नकूट जिसमें हम बहुत से अलग अलग तरीके के जो है व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो इसका ये सेकंड हो गया साइंटिफिक इसका इम्पोर्टेंस। थर्ड है सोल एंड सन का जो कनेक्शन होता है, सोल और सन का कनेक्शन। तो सबसे फर्स्ट हो गया कि जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया प्रकृति की पूजा करते हैं और इसके आधार पर हम इकोलॉजिकल ग्रेटिट्यूड करते हैं, यानी कि हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रकृति हमें अनलिमिटेड चीज़ें देती हैं फ्री में, जिसका हम कभी भी एहसान नहीं मानते हैं, उसको कभी भी हम धन्यवाद नहीं करते हैं, हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उसे हम ग्रेटिट्यूड के भाव नहीं रखते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव नहीं रखते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास जो है रिटर्न्स होकर क्या है लैक कमी की ही फील होती है। और जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं अंदर से तो जे ग्रेटिट्यूड क्यों होता है, हम प्रकृति या नेचर का क्या करते हैं, हम थैंक्स उसके थैंकफुल होते हैं। जब हम थैंकफुल होते हैं प्रकृति नेचर के प्रति, क्योंकि जो हमारे अबंडेंस का सोर्स होती है वो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वही हमें पूर्ण बनाती है। जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वे हमें अबंडेंस का सोर्स प्रोवाइड करती है। हमारे लिए सबसे बड़ा अबंडेंस का सोर्स होता है नेचर। तो नेचर को हमें नेचर के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, हमें उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स होता है कि जितना ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं, जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं, उतना ही वो अबंडेंस में चीज़ें हमारे पास अट्रैक्ट होकर आती हैं। तो इस बहाने हम इकोलॉजिकल ग्रेटिट्यूड करते हैं। जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं उस दिन हम गाय की भी पूजा करते हैं, है ना। और गोवर्धन गोबर से जब हम गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी आरती करते हैं तो हम ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और सेकेंड है अन्नकूट, यानी कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम पकवान जो है वो हरी सब्जियां बनाते हैं और तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाते हैं जो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। और थर्ड है तो फर्स्ट हो गया नेचर को हम जो है गोवर्धन पूजा के बहाने ही सही हम नेचर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अन्नकूट करते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस होता है। और थर्ड सोल और सन का जो हमारा कनेक्शन होता है, इससे क्या होता है कि सन जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन सन का जो सूर्य का जो पोजीशन होती है, जो उसकी स्थिति होती है वो चेंज होती है। और जब चेंज होती है तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो जैसे ही एनर्जी एक्टिवेट होती है तो उससे क्या होता है, जब हम अर्थ यानी ग्राउंडेड होते हैं, जब हम फुटवेयर करते वॉकिंग करते हैं, जब हम वेयर फुट करते हैं, यानी कि जब हम नंगे पैर ज़मीन पे चलते वॉकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर का स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वो रिड्यूस होती है। जैसे जितना ज़्यादा हम ग्राउंडेड होते हैं, नेचर के साथ अपना कनेक्शन, अपनी वाइब्रेशन को नेचर की वाइब्रेशन से जब हम अलाइन करते हैं, जब हम एक रूप होते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो हमारी एंजाइटी होती है, वो रिड्यूस होती है। और जैसे हमारी एंजाइटी और हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जैसे ही हम अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, तो हमें अपने नेचर को थैंक्स और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज का जो पर्व है, जो आज की पूजा है, जो आज का दिन है, वो नेचर के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करके नेचर से अच्छा संबंध बनाने के लिए और उसका धन्यवाद करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, उसे
थैंक्स कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है, क्योंकि हमें कितना सारा फ्री में उपहार में नेचर देता है। वो हमारे लिए हमारे अबंडेंस का सोर्स होता है, और हम उसे कभी भी शिकायत के अलावा कभी भी उसका आभार व्यक्त नहीं करते हैं। हमें फ्री में रोशनी मिल रही है, विटामिन डी मिल रही है, हमें फ्री में हवा एयर मिल रही है, और हम कभी भी उसे आभार व्यक्त नहीं करते हैं। तो आप लिखिए कि अबंडेंस में आपके पास क्या चीज़ें हैं। जल आपके पास अबंडेंस में है, भरपूर है। आपके पास हवा सांस लेने के लिए जिससे आप जी रहे हैं, वो अबंडेंस में है। और इसके लिए आप शुक्रिया जितना अदा करें उतना कम है, क्योंकि आपने कोरोना में देखा होगा कि सिलेंडर, गैस के सिलेंडर जिसके पास नहीं थे हॉस्पिटल में, उन जो पेशेंट की जान भी नहीं बच सकी। तो प्रकृति, नेचर हमें फ्री में हवा दे रही है, हमें सांस लेने के लिए उसका कितनी बार भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए, और यूनिवर्स का धन्यवाद करने के लिए, यूनिवर्स का आभार व्यक्त करने के लिए, उसके प्रति थैंकफुल होने के लिए। तो जब हम अपने आप को रिड्यूस करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस से, तो हम अलाइन होते हैं नेचर से, हम अलाइन होते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से, उसकी फ्रिक्वेंसी से। अब जब हम यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से अलाइन होते हैं, तो हमारे लाइफ के हर एरियाज जो हैं वो बैलेंस होते हैं। तो आज के दिन आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए गोवर्धन पूजा करिए, और अन्नकूट करिए, सोल और अपना जो कनेक्शन है वो सन से प्योरली जो है कनेक्टेड फील करिए, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नेचर। कमेंट में ज़रूर लिखिए थैंक यू प्रकृति, थैंक यू नेचर, थैंक यू मुझे फ्री में इतना सब कुछ देने के लिए, थैंक यू मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, थैंक यू मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, थैंक यू सो मच।